कथा आती है भगवान के प्यारे भक्त नरसिंह मेहता की, जो सब ओर से मुख मोड़कर सिर्फ और सिर्फ उन प्रभु का आसरा लेता है ना, वह भगवान को बहुत प्यारा लगता है। 16वीं शताब्दी में गुजरात में भक्ति की नई प्रेरणा देने वाले नरसिंह मेहता का जन्म जूनागढ़ में नागर ब्राह्मण कुल में हुआ। बचपन में ही पिता की मृत्यु हुई तो बालक नरसिंह साधुओं की संगति में रहने लगे। अब कृष्ण भक्ति में लगे रहकर धीरे धीरे उनका समय भजन कीर्तन में बीतने लगा, तो वे श्री कृष्ण को प्रेमी मानकर गोपियों की तरह नाचने और गाने लगे। यह बात उनके परिवार वालों को अच्छी नहीं लगी। अब नरसिंह की भाभी बहुत कठोर स्वभाव की थी। नरसिंह कोई कमाई नहीं करते थे, इसलिए उन्हें हर बात पर अपमानित करती थी। एक दिन उनकी भाभी ने बातों ही बातों में उन्हें ताना मारा और कहा, ऐसी ही भक्ति उमड़ी है तो भगवान से मिलकर क्यों नहीं आते। इस ताने ने नरसिंह पर जादू का काम किया। अब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जिस पर मैं कृपा करता हूँ धीरे धीरे उसका सारा धन हर लेता हूँ और उसके बंधु बांधवों से उसका वियोग कर देता हूँ, जिससे वह दुखपूरा जीवन व्यतीत करता है। अब बालक नरसिंह को बात चुभ गई। वह घर छोड़कर जूनागढ़ से कुछ दूर जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने एक पुराने मंदिर में भगवान शंकर के शिवलिंग को देखा, जहाँ पर कोई पूजा करने आता नहीं था। अब जाकर उन्होंने शिवलिंग को बाहों में भर लिया और निश्चय किया कि जब तक भगवान शिव प्रसन्न होकर दर्शन नहीं देंगे तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करूँगा। वे 7 दिन तक लगातार निराहार रहकर पूजा करते रहे। भगवान शंकर ने सोचा, कोई आदमी किसी गरीब के द्वार पर भी जाता है तो वह भी उसके दुख दर्द पूछ ही लेता है। मैं तो देवादिदेव महादेव हूँ, मुझे तो इसके दुख दूर करने ही पड़ेंगे। अब भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हुए और वर मांगने को बोला। अब नरसिंह ने कहा, यदि आपको वर ही देना है तो सोच समझकर अपनी सबसे प्यारी वस्तु दे दीजिए। अब भगवान शंकर ने नरसिंह को श्री कृष्ण की भक्ति दी। उनको रासलीला बहुत पसंद थी। वे नरसिंह मेहता को सखी बनाकर वृंदावन में रासलीला में ले गए और खुद भी सखी बने रहे। अब भगवान शंकर ने नरसिंह सखी को रासलीला में मशाल दिखाने का काम दिया। अब नरसिंह सखी मशाल दिखाने के बहाने श्री राधा कृष्ण को देखती और उनकी शोभा को देखकर निहाल होती। भगवान श्री कृष्ण ने भी जाना कि आज तो कोई नई सखी आई है भगवान शंकर के साथ रासलीला में। अब रास के बाद भगवान शंकर ने जब नरसिंह सखी को वापस चलने के लिए बोला तो उसने कहा, मैं तो अपने प्राण श्री राधा और कृष्ण के चरणों में देना चाहती हूँ। अब भगवान शंकर ने नरसिंह की आवाज़ सुनी तो उन्हें दिव्य करताल दिया और कहा कि जब तुम यहाँ से जाओगे और जैसी रासलीला तुमने देखी है उसका गान करते हुए तुम संसार के नर नारियों को भक्ति रस का पान कराओगे। मेरे इस रूप को तुम हमेशा याद करना, ध्यान करते रहना, स्मरण करते रहना। जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं प्रकट होकर तुम्हें दर्शन दूंगा। भगवान ने कीर्तन करने के लिए नरसिंह को करताल दी थी। अब घर आकर नरसिंह ने अपनी भाभी को बड़ा कृतज्ञता जाहिर करी और कहा कि तुम्हारे कारण मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। उन्होंने एक गाना लिखा और अपनी भाभी के लिए और कहा कि तुमने मुझे जो कटु शब्द बोले थे ना, तुम्हारे ही कारण मैं भगवान के गोलोक धाम में वृंदावन में जा सका और उनकी रासलीला को मैंने देखा और भगवान ने मुझे अपने आलिंगन में लिया। भगवान श्री कृष्ण ने जीते जी मेरा संपर्क हो गया। तपस्या पूरी करके जब वह घर आए तो अपने बच्चों के साथ अलग से रहने लगे। उनके पास एक करताल के सिवाय कुछ नहीं था जिस पर वह श्री कृष्ण का यशगान करते थे और सारा दिन मगन रहा करते थे। उनकी पत्नी ने उन्हें कोई काम करने के लिए बहुत बार कहा, लेकिन नरसिंह जी ने कोई दूसरा काम करना पसंद ही नहीं किया। उनका मानना था कि श्री कृष्ण मेरे सारे दुख और दर्द को अपने आप दूर करेंगे। अब नरसिंह जी के सारे काम भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही किए। समय समय पर सारे काम उन्होंने खुद आकर उनके सारे काम को पूर्ण किया। वल्लभाचार्य जी ने भक्त नरसिंह मेहता को भगवान का दूत कहा है, परम भक्त कहा है, भक्त शिरोमणि कहा है।